सूक्त 17 मंत्र 4 आज हम लोगों ने निश्चय किया है। तो आइए इस मंत्र को देखते हैं। ओम आयुः विश्वायुः परिपासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवा सविता दधातु। बहुत सीधा सरल मंत्र है। इसमें कुछ इधर उधर अर्थ करने की तो संभावना भी नहीं दिखती। देखिए, इस मंत्र का एक सीधा सा अर्थ लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं। ओम सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक सबसे आगे रहने वाले उषा देव आपका संरक्षण करें। जिस श्रेष्ठ लोक में पुण्यात्माएं प्रतिष्ठित हैं, सविता देव आपको भी वहीं प्रतिष्ठित करें। ये इसका एक सीधा सा अनुवाद किया गया है और स्वाभाविक है ये अनुवाद सायण भाष्यानुसारी है, अर्थात सायण के किए हुए भाष्य को ही कुछ अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। आयु विश्वायु, जो आयु है, विश्वायु अर्थात संपूर्ण आयु, विश्व का अर्थ सभी, संपूर्ण। एक तो आयु, जो हमारी आयु है, या इसका एक भावार्थ इस प्रकार कर सकते हैं, आयुवान लोग जो भी आयु से युक्त हैं वे प्राणी, आयु का अर्थ प्राणी भी कर सकते हैं। इसमें सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु जो किया गया है, विश्वायु, आयु को यहाँ पर प्राणवायु कह दिया गया। अब आयु है तो प्राणवायु भी होगी, प्राण भी होगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो शेष अनुवाद इनका बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है कि पूषा त्वा पातु, पूषा तुम्हारा पालन रक्षण करें, प्रपते पुरस्तात् विशेष मार्ग पर बहुत आगे से। तो ये है। आइए, जो हम लोगों का थोड़ा सा एक मानक है, इतने भाष्य हैं उनमें जो हम लोगों को कुछ ठीक लगता है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन जो हमारे पास है, देखिए इन्होंने इसका अर्थ किया है, विश्वायु सबको जीवन देने वाला, बिल्कुल ठीक हो सकता है। विश्वायु सबको आयु प्रदान करने वाला, सबका आयु, सबका जीवन, सबको आयु देने वाला। आयु, देखिए बहुत अच्छी स्थिति है, थोड़ा सा विवेक लगाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। विश्वायु का अर्थ किया गया है सबको जीवन देने वाला, विश्व का अर्थ सभी और आयु का अर्थ आयु या जीवन। तो विश्वायु का अर्थ कर दिया गया सबका जीवन या सबको जीवन देने वाला, अर्थात परमेश्वर। ठीक। इसके पश्चात आयु शब्द है जिसका अर्थ किया गया है व्यापक
ये बात ध्यान देने योग्य है। अभी विश्वायु का अर्थ आप कर रहे हैं सबको जीवन देने वाला। पुनः आयु आता है, आयु वही है, केवल विश्व नहीं है। विश्व आयु दो शब्द थे, तो उसका अर्थ कर दिया गया सबको आयु देने वाला, संपूर्ण जीवन या संपूर्ण जीवन देने वाला, सबको जीवन देने वाला। ठीक, अब आयु आया है तो आयु का अर्थ तो जीवन ही हुआ। इस प्रकार से यहां पर आयु का अर्थ किया गया है व्यापक। स्पष्ट है आयु का शाब्दिक अर्थ धातु अर्थ के आधार पर व्यापक किया गया। आयु शब्द को अनेक धातुओं से हम लोगों ने निष्पन्न किया है। ये वेदायन पुस्तक में आपको मिलेगा, हमारे वैदिक शब्दकोश में आपको मिलेगा। अब वो सभी शब्द कैसे क्या सभी धातु में इस समय हम नहीं बोल सकते। वेदायन में संकलित मंत्रों की व्याख्या में आयु शब्द अनेक बार आए हैं और उनकी व्याख्या की गई है, उनकी सभी धातुएं वहां लिखी हैं, हमने आपको बताई हैं। वेदायन पुस्तक से खोज कर हम आपको अभी पुनः बता सकते हैं, देखने का समय लगेगा, आप सब परिचित हैं, स्वयं देख सकते हैं। परंतु उसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि विश्वायु का अर्थ जब सबको जीवन देने वाला किया जा रहा है तो आयु का अर्थ भी जीवन अपने आप हो गया। अब जीवन के स्थान पर यदि व्यापक अर्थ किया जा रहा है तो स्पष्ट है कि आयु शब्द जिन जिन धातुओं से निष्पन्न हो सकता है उसमें कहीं व्यापक होने का भाव भी है। उनमें से यहां पर उन्होंने व्यापक होने के अर्थ को प्रमुखता प्रधानता देते हुए चुन लिया। तो इस प्रकार से विश्वायु का अर्थ सर्वव्यापक भी हो सकता था। स्वयं इन्हीं के सीधे सीधे अर्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। जो एक हमने आपको सूत्र देने का प्रयास किया है कि विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं शब्दार्थ उनके सामान्यता ठीक हैं, अपनी ओर से जो जोड़ दिया है उससे अनर्थ हो गया है। अनर्थ हुआ है मिलावट से, शब्दार्थ लगभग ठीक हैं, लगभग तो कहना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ अनर्थ शब्दार्थ में भी लोगों ने किया है, परंतु सामान्यता ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। अब यही देखिए विश्वायु का अर्थ विश्वायु, सभी आयु, संपूर्ण आयु। आयु का अर्थ यदि व्यापक करते हैं तो सर्वव्यापक हो जाएगा विश्वायु का अर्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर वही भाव आ जाएगा। आयु का अर्थ व्यापक करेंगे तो जो विश्वायु अर्थात सर्वव्यापक है वो परमेश्वर है, और वो व्यापक भावना को धारण करने वाले आयु, जिनका जीवन उस व्यापक भावना के साथ है, उन्हें आयु कह दिया गया। तो इस प्रकार से भावार्थ आप ये भी कर सकते हैं। हम उनके शब्दार्थ को ग्रहण कर ले रहे हैं, उस पर अभी हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे। तो देखिए आगे कहते हैं सविता। सविता का अर्थ किया है सबका उत्पादक। अब सविता का अर्थ उत्पादक तो ठीक है, ये सबका कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिख भी दिया तो कोई बात नहीं। अब इसको कह सकते हैं सबका जो इन्होंने लिखा है ये अपनी ओर से जोड़ा है या मिलावट की है। अब यहाँ सबका जोड़ देने से कोई अनर्थ तो नहीं हुआ, लेकिन यदि प्रतिपक्षी आपत्ति करें तो हम कहते हैं कि ठीक है भैया तो इसको हटा लीजिए। तो हमने अपने भाषा में ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है। सविता का अर्थ हम उत्पादक तो लिख देंगे ना, लेकिन अपनी ओर से सबका जोड़कर सबका उत्पादक भी नहीं लिखेंगे, तो ये हमारी निष्पक्षता बनी रहती है। उनका भी ठीक है, सबका उत्पादक कह देने में कोई हानि नहीं है। परमेश्वर उत्पादक है अर्थात सबका उत्पादक है। अब हम लोग सविता का अर्थ कैसे करते हैं, यही तो हमने आपको बताया। सुप्रसवे, सुऐश्वर्ये, सुप्रेरणे। सविता का अर्थ हुआ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा। तो वही सृजन को उन्होंने उत्पादक लिखा।
अब सृजन करता, उत्पादन करता, उत्पन्न करता, बात तो एक ही है। तो सविता अर्थात उत्पन्न करता, सृष्टि करता, उत्पादक, देवः देव प्रकाशमान विद्वान, तो ठीक है, देवा का अर्थ देव कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसके आगे है पूषा। पूषा का अर्थ निश्चित रूप से यहां अनर्थ किया गया है, मैं कहूंगा। पूषा का अर्थ लिखा है परमेश्वर हे जीव। अब देखिए पूषा का अर्थ परमेश्वर और हे जीव, ये कैसे हो सकता है? पूषा का अर्थ हुआ पोषण करने वाला, ये लिखना चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि पूषा परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है, जो सबका पोषण करने वाला है, उसे पूषा कहते हैं। तो पूषा का शाब्दिक अर्थ पोषण करता तो लिखना ही चाहिए था। उसके पश्चात हम कह सकते थे कोष्टक में कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए आया है, बिल्कुल ठीक है। तो पूषा तो परमेश्वर के लिए आया है, पूषा का शाब्दिक अर्थ नहीं किया और केवल परमेश्वर लिख दिया, तो इससे भ्रम हो सकता है। स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता। हम पूषा का अर्थ पोषण करने वाला ही लिखते हैं, पोषण करता लिखते हैं। कोष्टक में परमेश्वर लिख सकते हैं, अधिक से अधिक कहीं आवश्यकता पड़ी होगी तो लिख दिया होगा। अब हे जीव तो बिल्कुल इन्होंने अपनी ओर से जोड़ा हुआ है। अब पढ़ने वाले को यह भ्रम होगा कि पूषा का अर्थ परमेश्वर है या जीव है या दोनों है। अब दोनों है तो कैसे है? तो अब यहाँ पर आपको भ्रम हो सकता है। जब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो धातु अर्थ का कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा विचार भी आपके मन में है, तो आप समझ जाएंगे कि पूषा का अर्थ न तो परमेश्वर है न जीव है। पूषा का अर्थ पोषण करने वाला, सीधा सीधा पूषा, पूषण, पोषण, समझ में आ रहा है। बहुत बड़े व्याकरणाचार्य आप न हो, कोई बात नहीं। पाणिनि अष्टाध्यायी महाभाष्य नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। इतना तो सामान्य बुद्धि से आप समझ लेंगे कि पूषा शब्द है, कहीं ना कहीं पोषण से संबंधित बात कर रहा है। तो पूषा का अर्थ हो गया पोषण करने वाला, और स्वाभाविक है सबका पोषण करने वाला परमेश्वर है आध्यात्मिक अर्थ में। और हम कहते हैं कि एक लौकिक व्यवहारिक अर्थ में इन गुणों को धारण करने वाले जो समाज के मनीषी विद्वान सज्जन हैं, उनको भी हम पूषा, पोषण करने वाले कह देंगे। जो परिवार का भरण पोषण करते हैं, वे हमारे परिवार के प्रमुख, जो समाज का भरण पोषण करते हैं, हम उनको भी पूषा कह देंगे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि मुख्य रूप से आध्यात्मिक अर्थ में तो पूषा परमेश्वर को ही कहा जाएगा, जो संपूर्ण सृष्टि का पोषण करने वाला है। तो ये भी ठीक बात है। इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर है, उसे आप समझ लें और ये समझने का अभ्यास डालें कि इनके अर्थ में से सही अर्थ आपको कैसे खोजना है। देखिए त्वा का अर्थ लिखा है तेरी, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। त्वा, तुम, तुम्हारा, तुमको, ये सब चलता है। तो इन्होंने तेरी लिखा हुआ, ये भी ठीक है। अब लिखा है परिपासती, रक्षा करे। परिपासती, परि उपसर्ग है, पासत क्रिया है। अब पास धातु का अर्थ रक्षा करना माने, या पा धातु, पा पालने रक्षण धातु है, पा धातु का अर्थ रक्षा करना, उसी पा धातु से भी परिपासती बन गया, रक्षा करता है या रक्षा करे, इतना तो वेद में स्वीकार्य है। ठीक, आगे कहते हैं त्वा, तुम्हारा, तुमको, इन्होंने तेरा लिखा है, ठीक है। प्रपथे, प्रा उपसर्ग है, प्रमुख, पथे, पथ में, उत्तम मार्ग में, ठीक अर्थ लिखा है। प्रपथे, प्रमुख मार्ग में या उत्तम मार्ग में, ठीक बात है। पातु, रक्षा करे, पा पालन करना, पा धातु से पातु, रक्षा करे। त्वा, तुझे, ठीक है। पुरस्तात, आगे से, सामने से लिखा है। पातु, रक्षा करे, बिल्कुल ठीक है। तो यत्र, यत्र का अर्थ है जहां। देखिए यत्र अव्यय है, जिसका अर्थ है जहां, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने लिखा हुआ है जिस अवस्था को। अब यत्र का अर्थ है जहां, इसमें जिस अवस्था को भावार्थ तो हो सकता है,
ये शब्दार्थ या मंत्रार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ में ऐसा लिखना ठीक नहीं है, भावार्थ में लिख सकते थे तो कोई आपत्ति नहीं है, इनकी भावना है, ठीक है। यत्र जहां सुकृता, सु उपसर्ग है, सुसुंदर उत्तम के अर्थ में क्रिय धातु करना, कृता किए हुए, सुकृता अर्थात उत्तम कर्म करने वाले लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। सुकृता अर्थात उत्तम करने वाले, जो अच्छा करते हैं वे स्वीकृता हैं, बिल्कुल ठीक है। आसते, आसते अब लिखा है यहां प्राप्त करते हैं। अस धातु का अर्थ बैठना, अस धातु का अर्थ होना, एक अस धातु प्रक्षेपण आदि के अर्थ में भी होती है, जिससे असुर शब्द अच्छे अर्थों में हम लोगों ने बनाया है, किया है, कई स्थान पर आया है। उपासना शब्द भी अस धातु से ही आ जाता है, स्थित होने के अर्थ में भी। आसते, परि उपासते आदि पद आए हैं वेद में। तो आसते का भावार्थ प्राप्त करते हैं किया गया है तो कोई आपत्ति नहीं है। आसते का अर्थ जहां पर हैं, स्थित हैं, ये कह सकते सुकृता आसते, उत्तम कर्म करने वाले हैं, उत्तम कर्म करने वाले जहां स्थित हैं, ये प्राप्त करते हैं नहीं, सीधे सीधे होना चाहिए, वहां पर स्थित हैं, उत्तम कर्म करने वाले स्थित हैं। यत्र सुकृता आसते, जहां उत्तम कर्म करने वाले स्थित हैं। यत्र जहां, देखिए यहां इन्होंने ठीक लिख दिया, यत्र जहां वे सर्वनाम है, इसका अर्थ वे, और ययु जाते हैं, या धातु का अर्थ जाना, इसी या को या का जा होकर हम लोग बोलचाल में जा बोलने लगे हैं। ययु गए या जाते हैं, तत्र, तत्र वहां, ये भी अव्यय है। त्वा तुमको, इन्होंने तुझे लिखा है, दधातु धारण करे। देखिए यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, क्रियापद आया है दधातु, इसमें धा धातु है धारण करे, तो अर्थ क्या निकला, यत्र सुकृता आसते, जहां उत्तम कर्म करने वाले स्थित हैं, तत्र ते ययु, वहीं वे जाते हैं, तत्र त्वा दधातु, वहीं तुमको धारण करें। कितनी उत्तम बात कही है इस मंत्र में कि उत्तम कर्म करने वाले जहां स्थित हैं, जिस समाज में उत्तम कर्म करने वाले रहते हैं, वहीं पर वे जो बुद्धिमान विद्वान लोग होंगे वहीं तो जाना चाहेंगे, वहीं वे भी जाते हैं। और भाई वे देवगण विद्वान तुमको भी वहीं ले जाएं, वहीं स्थापित करें, तो इसी से समाज का सबका भला होगा, है ना। कि जहां उत्तम कर्म करने वाले स्थित हैं, वहीं पर देवगण हैं, वे भी जाते हैं, और वहीं तुमको भी ले जाएं। तो कितनी सीधी सरल बात है इस मंत्र में। और जो अर्थ हमने पढ़े, जो पहला अर्थ हमने पढ़ा सारण भाष्यावलंबी, जो ये हमने अर्थ समाज का अर्थ पढ़ा, इन दोनों ही अर्थों में बहुत सीधी सरल बात कही गई है। और जो सामान्यता हमने कहा कि वेद का अर्थ करने में, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि हमसे पहले जितने लोगों ने जो भी भाष्य किए हैं, सामान्यता कुछ ना कुछ मिलावट है उसमें। ऐसा मान लीजिए कि भाष्य का भाव उन्होंने यही लिया है कि उस मंत्र में जो कुछ संदेश दिया जा रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा, अपने शब्दों में अपनी बात कह दी। उन्होंने शब्दशः अनुवाद नहीं किया। इसको हमने कई बार आपसे कहा है कि इन विद्वानों ने जब कार्य किया तो सामान्यतः जो संस्कृत के विद्वान होते थे उन्हीं के बीच वो चर्चा करते थे। ये अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, वेदों की चर्चा, शास्त्रार्थ, वो उन्हीं विद्वानों के बीच होता था। तो शब्दशः या जो कहें इस प्रकार से
शब्दानुवाद करने की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। वो मानकर चलते थे सब विद्वान हैं, तो शाब्दिक अर्थ तो वो समझते ही हैं, उसका जो भावार्थ संदेश है उसको व्यक्त करने का प्रयास करते थे, तो अपनी ओर से कुछ जोड़ करके उन्होंने अर्थ लिख दिया, तो उसमें कोई दोष नहीं माना गया। हाँ, चर्चा दोष की केवल इस बात पर होगी, आप ध्यान दीजिएगा, दयानंद जी ने जो उबट सायण महिधर की आलोचना की है, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने अपनी ओर से ये मिलावट कर दी है। उन्होंने आपत्ति ये की है कि इन्होंने इसमें ये जो मिलावट की है उसमें अनुचित संदेश मिल रहा है। जैसे उनका इसमें हिंसा आ गई, अश्लीलता आ गई, मांसाहार आ गया, आदि आदि जो भी ऐसी बातें आ गई जो हमें ठीक नहीं लगती हैं, उसमें उन्होंने ऐसी बातें मिला दी। दयानंद जी ने यह प्रश्न उठाया ही नहीं कि कुछ भी मिलाया नहीं जाना चाहिए, तो वो भी मानकर चल रहे थे कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्द, कुछ वाक्य जोड़ दिए गए तो कोई बात नहीं, बस उसमें ऐसी बातें नहीं जोड़नी चाहिए थी जो समाज के लिए हानिकारक हो। तो ये आप देखेंगे कि दयानंद जी के भाष्य में भी ये प्रवृत्ति मिलती है, मिलावट वाली कह लीजिए। तो उन्होंने भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वेद मंत्र के छोटे छोटे, जिसे हम लोग निपात कह देते हैं, जिसका कोई ऐसा विशेष अर्थ ही ना हो, उसमें भी पूरे के पूरे वाक्य उसके अर्थ में, पदार्थ में लिख दिए होंगे। जो और समाज का भाषा भाष छपता है, वो सामान्यतः जो भाषा भाष छपता है, वो और समाज के कुछ विद्वानों का स्पष्ट मत है कि ये दयानंद जी का किया है ही नहीं। उन्होंने तो संस्कृत में जो कुछ लिखना था अपना पदार्थ आदि लिख दिया, और ये भाषा भाष आदि बाद में लोगों ने उनके अनुसार किया है। अनेक स्थानों पर दयानंद जी के संस्कृत अर्थ और ये भाषा भाष में अंतर मिलता है, कहीं कहीं भाषा भाष में अनर्थ हो गया है, संस्कृत वाला ठीक है और संस्कृत वाला अधिक छपता नहीं, चूंकि उसे कोई पढ़ता नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हम कह रहे थे कि दयानंद जी ने भी मिलावट पर आपत्ति नहीं की थी, मिलावट उनके भाष्य में भी है, बस अंतर इतना है कि उबट महिधर आदि ने जो मिलावट की है वो दयानंद जी के अनुसार, या हम सब भी कहें कि समाज को एक गलत दिशा दे रहा था, एक अनुचित मार्ग पर ले जा रहा था, वेद की जो मूल भावना है उसके विपरीत उसका भावार्थ कर रहा था। वो दयानंद जी ने कहा कि नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं जोड़नी चाहिए। जब जोड़ा उन्होंने भी, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, जो हमने सूची सूक्त की चर्चा की थी, सूची सूक्त का शाब्दिक अर्थ केवल इतना है, जो पहला मंत्र उसका है कि गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्तियास है। उनका गायत्री तुष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्ति आदि आदि ये जो वैदिक छंद हैं, सूची भी सम्यंतुना, इन छंदों से जो सूचना प्राप्त हो रही, सूची भी अर्थात सूचनाओं द्वारा सम्यंतुता तुमको शांति प्रदान करें, तुम्हारा कल्याण करें। तो वो कह रहा है छंदों से जो सूचना प्राप्त हो रही है उससे तुम्हें शांति कल्याण प्राप्त हो। मंत्र का सीधा अर्थ तो इतना ही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब उबट महिधर ने क्या किया, उन्होंने कल्पना कर ली एक बड़ा सा हवन कुंड है, उसमें एक बड़ा सा घोड़ा है, उसे भूना जाएगा। अब घोड़ा ठीक से भुन जाए, कहीं कच्चा न रह जाए, तो उसे बड़े बड़े सलाई सूजे भाले से कोच कोच करके ठीक से भूना जाएगा कि घोड़ा अच्छी तरह भुन जाए, तब उनके खाने के लिए ठीक हो जाए। अब मंत्र में, पूरे सूक्त में न कहीं घोड़ा है न हवन कुंड है, ये दोनों उन्होंने अपनी ओर से कल्पना करके जोड़ रखा है। तो दयानंद जी ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, जब इसमें कहीं हवन कुंड है नहीं, घोड़ा है नहीं, तो तुम यहाँ घोड़ा क्यों भून रहे हो। तो उन्होंने उसका अर्थ, ये सूची शब्द को लेकर समस्या आई थी, सूची का अर्थ उन्होंने ले लिया कि जैसे सुई आदि कोई ऐसी हो, सुई भाला जिससे उसको पहुंच रहे हो, कल्पना कर ली। अब दयानंद जी का अर्थ है, उसमें भी उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने सूची का अर्थ सुई का संकेत ले लिया। उन लिखा कि जैसे दर्जी सुई से कपड़े सिलकर सबका कल्याण करता है, वैसे ही इन छंदों से प्राप्त सूचनाओं से आपका कल्याण होगा। अब सूची शब्द को लेकर के वो तो घोड़े को भूनने के लिए भाले जैसे सूची ले आए थे बड़े बड़े,
दयानंद जी ने सूची को एक दर्जी की सुई का संकेत दे दिया, तो कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी ओर से जोड़ा। वहां दर्जी कपड़ा सिलने की कोई बात नहीं है मंत्र में, लेकिन उन्होंने उस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण के रूप में दिया कि जैसे दर्जी सुई से कपड़े सिलकर कल्याण करता है, वैसे इन मंत्रों से, इन छंदों में जो मंत्र हैं उनसे आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया, बात उनकी स्पष्ट हो गई कि भाई इसमें घोड़ा भूनने जैसी कोई बात नहीं है। अब उनके उबड़ महीधर के एक अनुयायी ने आपत्ति की कि भाई मंत्र में तो कहीं सुई नहीं है, कहीं दर्जी नहीं है, आप क्यों ले आए? भाई मंत्र में यदि घोड़ा नहीं है तो घोड़ा नहीं लाना चाहिए था, तो फिर मंत्र में तो ये दर्जी और सुई भी नहीं है, इसे आप क्यों ले आए? तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, तो हमने जो भाष्य किया उसमें से दर्जी और सुई भी जैसा कुछ नहीं जोड़ा। तो केवल इस मंत्र में नहीं, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं सभी मंत्रों में पहले उन लोगों ने जो बातें जोड़ी थी वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक थी। तो दयानंद जी ने इतना किया कि उन सब ऐसे हानिकारक बातों को हटा दिया, आक्षेप वाली बातों को हटा दिया जिस पर विधर्मी आक्षेप कर सकें या उसका अनुपालन करने से समाज को हानि हो, वो बातें हटा दी। लेकिन मंत्र के भाव को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ बातें उन्होंने भी अपनी ओर से जोड़ दी। तो अब बात जोड़ने पर आ गई आपत्ति, भाई जब उन्होंने जोड़ा तो फिर आपने भी जोड़ा। तो हमने कहा ठीक होना ये चाहिए, कुछ भी मत जोड़ो, एक भी शब्द जोड़ो नहीं, एक भी शब्द जोड़ो नहीं, शब्द सा अनुवाद कर दो जो सबसे शुद्ध होगा। तो वही हम लोगों ने प्रयास किया है। इस तरह से आप जब भी कोई मंत्र ऐसा आएगा आप करेंगे तो ठीक अर्थ निकल आएगा। ये मंत्र भैया आपने देखा, अब इस मंत्र का कोई क्या अर्थ कर रहा था, कैसे इसका क्या अनर्थ हो रहा था, कि भाई सीताराम जी पुलकित जी जो भी हो तो बताएं, फिर समझा जाए उसे। हम लोगों ने तो दो अर्थ पढ़ दिए। हाँ भाई, पुलकित जी, सीताराम जी या कोई भी साथी, अब इस मंत्र पर कहाँ क्या अनर्थ कैसा कुछ है, कुछ कहना चाहें तो बोलिए, क्योंकि ये लिख पढ़कर जो आ रहा है वो तो हम पढ़ने से रहे, ये तो आप सब जानते हैं, जब आप बोलेंगे तभी हम सुनेंगे।